हेलो गाइस, मैं समीर प्रजापति आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ड्रॉप्स में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कहानी बताने वाला हूं। एक समय की बात है, एक गांव में धनी राम नाम का व्यक्ति रहता है। जैसा उसका नाम रहता है वैसा ही उसकी जिंदगी भी रहती है। उसके जिंदगी में बहुत सारा धन रहता है, वह बहुत ही ज्यादा अमीर रहता है। लेकिन उसका स्वभाव तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं वह क्यों अपनी माँ से घृणा करता है। उनको देखकर उसे गुस्सा आता है। वह जब भी उनके पास जाता है गुस्से में ही बात करता है, कभी अच्छे से बात नहीं करता है। तो गाइस, जो उनकी माँ रहती है बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी रहती हैं। उन्हें अपने नित्य कर्म तक करने के लिए दूसरे की आवश्यकता रहती है। जैसे उन्हें खाना खाना है तो वह खुद से नहीं खा सकती हैं। कोई खिलाए तब उन्हें खाना मिलेगा, वरना वो खाना भी नहीं खाएंगी। तो गाइस, ऐसे ही चलता है। सभी उनसे परेशान हो चुके रहते हैं। वह खुद से चलने तक में असमर्थ रहती हैं। या तो बैठकर चलती हैं या तो कोई उन्हें चलाता है तब वह चल पाती हैं। भले उनके शरीर की ऐसी स्थिति रहती है, उनकी उम्र बहुत ही ज्यादा रहती है, लेकिन उनका मन एक छोटे बच्चे की तरह रहता है। उनका मन बच्चों के साथ खेलने का करता है। बच्चों के साथ खेलकर वे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। उनका मन करता है कि वे भी चटपटा चटपटा खाएं, लेकिन उनकी बीमारी दवाइयों के कारण यह सब नहीं खा पाती हैं। बस कभी कभी उन्हें मौका मिलता है, वह चटपटी चीज खा सकती हैं। तो गाइस, एक दिन की बात है, वह धनीराम जो सेठ रहता है उसकी बेटी की शादी फिक्स हो जाती है। घर में शादी का माहौल रहता है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। और ये जो बूढ़ी माँ रहती है, इनकी सेवा के लिए कोई नहीं रहता है। तो एक कमरे में अकेले बैठी रहती हैं। सोचती हैं कोई आकर बात करे, लेकिन कोई नहीं आता है, क्योंकि सब तो अपने 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 कार्यों में बिजी थे। तो ऐसे ही करके इन्हें भूख लगने लगती है। ये सोचती हैं कि कोई खाना दे दे। और उन्हें वहाँ शादी जहाँ होते रहता है वहाँ से खाना बनने की सुगंध भी आती है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट पूड़ियाँ तला रही हैं और आलू की सब्जी बनी है, यह सब वह सूंघ रही होती हैं, लेकिन उन्हें कोई खाना देने नहीं आता है। फिर अगली सुबह होती है, जब बड़ी बहू खाना लेकर आती है। वह उन्हें कहती है कि दादी जी, माँ जी, आपकी पोती की शादी अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। अब उसकी विदाई भी हो चुकी है। और ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खा लीजिए। लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका रहता है। वे कोई जवाब नहीं देती हैं। तो यह जो बड़ी बहू आया रहती है, इसे बहुत घबराहट होने लगती है कि क्या हो गया, इन्हें क्या हो गया। तो वे पानी का छिट्टा लेकर थोड़ा डालती हैं और ऐसे करके जगाती हैं उन्हें। अब ये बूढ़ी माँ अचानक से जाग जाती हैं और देखती हैं क्या हुआ। तभी यह बताती हैं कि आपके पोते की शादी हो गई, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आप खा लीजिए। अब जैसे खाना का पहला निवाला खिलाने लगती है, तो बड़ी बहू को कोई दूसरा कोई बुला लेता है किसी काम के लिए। तो यह खाना छोड़कर अपना काम करने चले जाती हैं। अब इनकी स्थिति ऐसी रहती है कि यह खुद से खाना भी नहीं खा सकती। इसलिए यह खाना नहीं खाती हैं। देख देख कर वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहां से कोई नहीं आता, सब अपने ही कार्यों में बिजी रहते हैं। और अगले दिन जब उनके बेटे बहू सब आते हैं उनके कक्ष में, तब वो देखते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्हें बड़ा दुख होता है। धन धनीराम सेठ को भी खुद पर बहुत पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए था। तो गाय, अब पछताने से क्या फायदा होता, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। पछताने से वो वापस थोड़ी ना आ सकती थी। तो गाइस, हमारी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होता है। हमारे समाज में भी जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो अक्सर लोग उनसे चिढ़ने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनकी सेवा ठीक तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन हमें हर परिस्थिति में उनकी सेवा करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर माता पिता फलदार वृक्ष हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे दादा दादी नाना नानी भी छायादार वृक्ष हैं। ये हमें फल तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें छाया तो दे ही सकते हैं। और अगर किसी को लगने लगेगी कि माता पिता उन पर बोझ बन चुके हैं, अब उन्हें जरूरत नहीं है, तो उन्हें यह भी सोच लेना चाहिए कि जब वे छोटे थे तो माता पिता को भी उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने उनको पाला पोसा, इतना बड़ा किया। इसलिए हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए एवं कभी उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। सो गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें
और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से और क्या क्या सीखने के लिए मिला। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।